कहानी का शीर्षक पर्वत के पार उत्तराखंड के छोटे से गांव सूरजगढ़ में अरुण और उसकी बहन नंदिनी रहते थे। उनके माता पिता किसानों की तरह खेतों में काम करते थे। अरुण 18 साल का था और उसकी बहन 15 साल की। दोनों का सपना था कि वे अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव के लिए कुछ बड़ा करें। अरुण को बचपन से पर्वतों पर चढ़ने का शौक था। सूरजगढ़ के आसपास ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे जो सर्दियों में बर्फ से ढके रहते थे। गांव के बुजुर्गों के अनुसार सबसे ऊंचे पहाड़ के पार एक गुप्त जंगल था जहां कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां मिलती थीं। इन जड़ी बूटियों से गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकता था, लेकिन वहां तक पहुंचना असंभव समझा जाता था। एक दिन गांव में एक अनहोनी हो गई। नंदिनी गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे बचाने के लिए सफेद कस्तूरी नामक जड़ी बूटी चाहिए जो केवल उस गुप्त जंगल में पाई जाती है। यह सुनते ही अरुण ने ठान लिया कि वह अपनी बहन के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यात्रा की शुरुआत अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ अरुण ने अपनी यात्रा शुरू की। गांव के बुजुर्गों ने उसे सावधान रहने की सलाह दी थी क्योंकि रास्ते में कई खतरनाक घाटियां और बर्फीले तूफान आते थे। पहले दिन अरुण को एक छोटी सी गुफा में रात बितानी पड़ी। वहां उसने लकड़ियां इकट्ठा कर आग जलाई और अपने साथ लाए चने खाए। रात के समय हवा की आवाज ने उसे डरा दिया, लेकिन उसका हौसला कमजोर नहीं हुआ। चुनौतियां और मित्र। दूसरे दिन पहाड़ पर चढ़ते समय अरुण का सामना एक जंगली तेंदुए से हुआ। वह घबरा गया, लेकिन उसने अपने लकड़ी के डंडे से तेंदुए को भगाने की कोशिश की। तभी एक अनजान आदमी जो दिखने में साधु जैसा था वहां आया और तेंदुए को भगाया। तुम यहां क्या कर रहे हो, बालक? साधु ने पूछा। अरुण ने साधु को अपनी कहानी सुनाई। साधु ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस का भी इस्तेमाल करना होगा। गुप्त जंगल की ओर साधु ने उसे आगे का रास्ता दिखाया और चेतावनी दी कि गुप्त जंगल में कदम रखने से पहले उसे 3 परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। पहली परीक्षा, बर्फीला तूफान। अरुण को अपने रास्ते में एक बड़ा तूफान झेलना पड़ा। वह ठंड से कांप रहा था, लेकिन साधु ने उसे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए सांसों का अभ्यास सिखाया। अरुण ने उस कठिनाई को पार किया। दूसरी परीक्षा, नदी पार करना। गुप्त जंगल से पहले एक तेज बहाव वाली नदी थी। अरुण ने बर्फ के टुकड़ों से पुल बनाने की योजना बनाई और साधु की मदद से नदी पार की। तीसरी परीक्षा, डर का सामना। गुप्त जंगल में पहुंचने के बाद अरुण को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने महसूस किया कि यह सब उसके डर का प्रभाव है। साधु ने उसे ध्यान लगाना सिखाया, जिससे उसने अपने डर पर काबू पाया। सफेद कस्तूरी की प्राप्तियां। आखिरकार अरुण को सफेद कस्तूरी मिली, लेकिन यह जड़ी बूटी एक बर्फीले गड्ढे में थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उसे निकालने में सफल हुआ। वापसी साधु ने उसे सुरक्षित वापस गांव पहुंचने में मदद की। गांव के लोग अरुण की बहादुरी देखकर चकित रह गए। सफेद कस्तूरी से नंदिनी का इलाज हुआ और वह धीरे धीरे ठीक होने लगी। अंततः अरुण की इस यात्रा ने उसे सिखाया कि कोई भी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती जिसे साहस और लगन से पार न किया जा सके। वह और उसकी बहन अब गांव के लोगों को प्रेरित करने लगे कि हर समस्या का समाधान धैर्य और मेहनत से किया जा सकता है।